अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामीन और काबिल एहतराम नाज़रीन, ये जो किला आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाली लगा दी गई है और अंदर जाना मना है, इसलिए ये दूर से हमें वीडियो बनाना पड़ रही है। इस किले का नाम किला उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है और ये किला उन्होंने उमर बिन अब्दुल्लाह को हुक्म दिया था कि इसको तामीर किया जाए। ये किला काफ़ी खुले रकबे के ऊपर मौजूद है और इसके आसार आपके सामने मौजूद हैं। इसकी दीवारें नज़र आ रही हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन बहुत सारी दीवारें अभी भी मौजूद हैं। और ये किला नुमा जो कि शायद डबल स्टोरी था और ये यानी इंतहाई मज़बूत बनाया गया था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ एक लंबा अरसा गुज़र जाने के साथ साथ इसके आसार ख़त्म हो चुके हैं। बाज़ दीवारें जो टूट फूट का शिकार हैं वो बाकी हैं। और इसके अंदर एक ये बिल्डिंग जो बाईं तरफ नज़र आ रही है, शायद ये बाद में किसी यानी हुक्मरान के हुक्म से बनाई गई है। जो असल किला है ये इसकी दीवारें आपको नज़र आ रही हैं और बाज़ ऐसी दीवारें भी नज़र आ रही हैं जो छत तक, यानी जो छत का सामान रखा जाता था पुराने ज़माने में, छतीर वगैरह, और इस तरह उसके ऊपर खजूरों के पत्ते वगैरह रखे जाते थे, तब तक यानी वहाँ तक ये दीवारें नज़र आ रही हैं। तो इस किले का नाम उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। ये कुछ करीब से आपको इस किला की दीवारें दिखाई जा रही हैं जो आज भी मौजूद हैं। ये किला जो है, इसका महल वक़ू ये है कि जब आप मस्जिद नबवी से निकलें तो जो दवार अम्बरिया है, अम्बरिया राउंड अबाउट, वहाँ पे आएँ और वहाँ से आप मिकात की तरफ जा रहे हों तो पहला यू टर्न जो है, उससे यू टर्न लेकर आप पहली ही गली में अंदर मुड़ जाएं, यानी सर्विस रोड पे आ जाएं, तरीक़ुल खिदमा अरबी में कहते हैं, उस पे आ जाएं और अंदर गली में मुड़ जाएं तो ये किला वहाँ मौजूद है। और इसकी दूसरी निशानी ये है कि ये वादी अकीक के किनारे पर है। ये जो सामने बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उन पहाड़ों के दरमियान और इस किला के दरमियान वादी अकीक है, जो वादी मुबारक है, जिसका हदीस शरीफ में भी ज़िक्र मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज भी अदा की है। तो ये किला के जो आसार हैं ये नज़र आ रहे हैं। ये मदीना मुनव्वरा की मगरबी जानब ये किला वाक़ है और इसके असरात, आसार जो है, वो दीवारें टूटी फूटी हुई, वो उसी तरह आज भी नज़र आ रही हैं।
اور تو چھاؤں میں بنا دیں گے. اور تو اگے کر دوں گا. اتنے گڈی چ رکھو بورڈ بھی آ گیا. ابھی بنا لیں گے وہی بچوں ہی کر زوم بڑا کر لیتا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری سمت سے اس قلعہ کے یہ بعض آثار نظر آ رہے ہیں. اور یہ اس شاید یہ دروازہ چھوٹا سا نیچے نظر آ رہا ہو غار ٹائپ. اس کے آگے پتھر پڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیچے بھی یعنی تعمیر کی گئی تھی. یہ ڈبل سٹوری ٹائپ قلعہ بنایا گیا تھا اور پہلے یہ کھلا تھا. لوگ اندر جاتے تھے اور شاید جب سے آثار قدیمہ نے اسے اپنے قبضے میں لیا ہے تو اس کے ارد گرد باڑ لگا دی ہے. اب شاید اندر کسی کا جانا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس قلعہ کے اندر جانے کی اور کسی قسم کی غلطی یا آگے گزرنے کی یا کوئی بھی غلط کام یہاں کرتا ہے، غلط سے مراد یعنی کوئی ایسا جو نظام کے خلاف ہے، مطلب یہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں زیادتی نہ کرے، یعنی اندر نہ جائے، اندر جانے کی کوشش نہ کرے اور ورنہ اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس قلعہ کے بعض آثار اور بعض پتھر جو ہیں وہ یہاں سے لے کر مدینہ کے عجائب گھر میں جو ترکی اسٹیشن کے اوپر بنایا گیا ہے اس میں رکھے گئے ہیں. تو یہ چند آثار ہیں یعنی اس قلعہ کے، اور یہ کچھ آثار اور آگے بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا مدینہ منورہ کی مغربی جانب ہے. دوار امبریہ سے آپ مسجد ذیل لیفہ یعنی مدینہ والوں کا جو میقات ہے ادھر جا رہے ہوں امبریہ راؤنڈ باؤٹ سے، تو پہلا یو ٹرن جو ہے، یو ٹرن مڑتے ہی یعنی اس میں رائٹ میں آ جائیں. جیسے یو ٹرن لیں گے تو طریق خدمہ پہ آ جائیں تو پہلی گلی رائٹ میں جو جا رہی ہے اس کے اندر یہ قلعہ موجود ہے.